इसी सिलसिले में डॉक्टर इनामुल हक साहब भी एक मकाला तहरीर करके लाए हैं, लेकिन चूँकि वक्त की किल्लत है इसलिए मैं पूरे मकाले को पढ़ने के बजाय जनाब डॉक्टर इनामुल हक साहब से गुजारिश करूँगा कि उन्होंने जितनी मेहनत से इस मकाले को लिखा है अगर वो न पढ़ा जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन उसके कुछ हिस्से आप ज़रूर जो है हमारे दरमियान पेश फरमा दें ताकि आपकी मेहनत भी और खुलूस भी और हमारे भी कारामद हो जाए और हमें भी उससे इस्तेफ़ादे का मौका मिल जाए। जनाब डॉक्टर इनामुल हक साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वह अपने मकाले में से चंद कीमती हिस्से हमारे दरमियान पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर साहब, डाइस पे बैठे हुए मेहमान कराम, सामीन, चूँकि मुख्तसर करने को कहा गया है, बहरहाल देखते हैं। आसिम तुमने देर की, बंद हुआ बाज़ार, लौट चुके सब बेच के दोहों का अंबार। दोहे का यह बंद हक़ाइक़ पर मबनी है। दरअसल दोहा भक्ति काल की एक सिन्फ है। दोहों का चलन कबीरदास, रहीम और तुलसीदास के ज़माने से शुरू होकर आज भी लोगों की पसंदीदा सिन्फ है। इन दोहों के ज़रिए समाज सुधार का काम किया गया। दीन धर्म की गलत रवायतों रवाजों पर तंज के तीर चलाए जो निशाने पर लगे। कबीरदास ने दोहे में सदुखड़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कबीर साधु की शक्ल में भ्रमण करते रहते थे और अपने दोहों के ज़रिए लोगों का दिल बहलाते। इसके ज़रिए मुआशरे में फैली बुराइयों पर तंज के तीर छोड़ते और मुआशरे में कोसा रहते, मुआशरे की इस्लाह में कोसा रहते। कबीर जोगी के भेष में यहाँ वहाँ घूमते हुए जहाँ जो ज़बान बोली मिली उसे अपने दोहों में शामिल करके एक नई ज़बान की तश्कील की और उस नई भाषा से फिलबदी रचना करके इस्लाही अमल को लोगों के सामने रखा। उनका ये कमाल ख़ास है कि दोहों की शक्ल में उनकी वाणी आज भी न सिर्फ पसंद की जाती है बल्कि अहमियत की हामिल है। उन्होंने उसके ज़रिए समाज में फैली तमाम बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। ऐसी बुराइयां जो समाज और मुआशरे को नुकसान पहुंचा रही थी, इसके लिए उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को निशाना बनाया। दोनों के मज़ाहिब पर अपने अंदाज में एतराज़ किए। कहीं कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया उठाए, तापे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और कहीं ये कहा पाथर पूजे हरी मिले, हमले पूजी पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जेके पिसा खाए संसार। एक बात याद रखने की है कि यह सिर्फ हिंदी साहित्य की है, चाहे इसे सुदक्कड़ी कहें, अवधी कहें, ब्रजभाषा या भोजपुरी कहें। उर्दू ज़बान में जम नहीं होती, लेकिन आसिम साहब ने इसे उर्दू ज़बान में पेश कर जिद्दत पैदा करने की कोशिश की है। उनकी ये कोशिश कहाँ तक बराबर हुई ये क़ारीन और तनकीद निगार की आरा से पता चलेगा, लेकिन इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि कोशिश अच्छी की है। बंद हुआ बाज़ार नाम की इस किताब में 75 सफ़ों तक दोहों के सजाने की कोशिश की है। इन दोहों की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसमें उर्दू और हिंदी दोनों लफ्ज़ों की आमेजिश करके उसे खूबसूरत बनाया। आसिम साहब ने यह काम यूँ ही नहीं किया, उन्हें अपने ऊपर और कलम पर पूरा अबूर हासिल है। ये पूरी तरह मुतमईन है और उन्हें यह मालूम है कि यह काम बहुत नखूबी अंजाम को पहुँचेगा। बंद हुआ बाज़ार आसिम साहब की 17वीं तसनीफ़ है। इसमें कुछ रुबाई भी है शामिल हैं, इसके अलावा मुतफर्रिक नज़में भी शामिल हैं, लेकिन दोहों को एक नई रविश से रोशनास कराया। इसमें हिंदी और उर्दू अल्फाज की आमेजिश करके एक नया आहंग दिया। उनके दोहों और उर्दू और हिंदी का इम्तिज़ाज देखिए। लाख सुखदाई भोर अब काट दे गम की शाम, दुख दुखिया का आज हरी है तेरा नाम। जिसको चाहे ईश्वर कर दे माला माल, और जो आंखें फेर ले पल में हो कंगाल। आसिम साहब ने भी अपने दोहों के ज़रिए इंसानों को सब्र की तलक़ीन की और खुदाई वाहिद के ज़ात पर साबित कदमी से जमे रहने पर जोर दिया।
इंसानों को कनात पसंदी की ज़िंदगी गुजारने की सलाह दी। उनका कहना कि ईश्वर या खुदा ही असल ज़िंदगी का पालनहार है। वो जब चाहे और जिसको चाहे दे और जिससे चाहे मुंह फेर ले। इसी की ज़ात जो इंसानों को सुख भी देती है और दुख भी, और उसे दूर भी करती है। उनके कुछ और दोहों पर नज़र डालते हैं। सब में माशरती इस्लाह की कोशिश की गई है। इंसानी ज़िंदगी में तकलीफ़ का भी जिक्र है, लेकिन यह सलाह भी दी गई है कि अगर थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली जाए तो फिर आराम ही आराम है। गोया उनके दोहों में तामीरी ज़िंदगी की तालीम मिलती है। हंसकर विपता भोग ले और ना कर गुहार, थोड़े दिन के वास्ते मचा न हाहाकार। बहुत 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 शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब हज़रात गिरामी, ये थे जनाब डॉक्टर इनामुल हक साहब, जो अपने बेहतरीन मकाले से, जाहिर सी बात है कि पूरा मकाला ही बेहतरीन था, मगर उसके चंद हिस्से पेश फरमा रहे थे और जनाब आसिम गोंडवी की ताज़ा तरीन शेरी तसनीफ़ से भी हवाले के तौर पर दोहे पेश कर रहे थे। ये उनका कमाल है। आइए, ये सिलसिला जो तबसरे का चल पड़ा है वो अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो गया है, क्योंकि इसके बाद एक अज़ीमुश्शान मुशायरा भी मुनक्किद होने वाला है। और इसमें आपको मुझे बताते हुए इंतहाई मसरत हो रही है कि इस मुशायरे में बाहर से 9 शोराए किराम हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनमें मुबारकपुर से जनाब फराज अदीबी मुबारकपुरी, जनाब घायल मुबारकपुरी साहब, बस्ती से जनाब अबरक साजिदी बस्तवी साहब, जनाब अब्दुल हमीद आरजू एडवोकेट आप हाटा से तशरीफ़ लाए, डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब कप्तानगंज से, जनाब उस्मान उतरौलवी साहब का नाम नामी आप तमामी हजरात जानते हैं, बेहतरीन नाज़िम मुशायरा हैं, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब आतिफ़ गोंडवी और जनाब कासिम गोंडवी, ये भी नौजवान शायर हैं, गोंडा से तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा हमारे शहर गोरखपुर के 13-14 शायर इस वक्त मौजूद हैं। ये गोया कि कुल शायरों की तादाद 22 से 23 तक है, और जाहिर सी बात है कि हम कितना भी मुख्तसर करेंगे तो 22-23 शायरों को पढ़ने में 2 घंटे का वक्त तो लगना ही लगना है। इसलिए मैं आपको गोशगुजार करूं कि इस तरह की मजलिसें बहुत ही मुश्किलों से मुनक्किद होती हैं। मैं एक मरतबा फिर साजिद अली मेमोरियल कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान का और जनाब महबूब सईद हारिस साहब का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी बदौलत आज ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ।